सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृति आत्मबोध। आज श्लोक नंबर 25 पर जो है चर्चा होगी। आत्मनः सतचित अंश बुद्धिवृत्ति रति द्वयम् संयोज्य च अविवेकेन जानाम इति प्रवर्तते। इस श्लोक में ये कहा जा रहा है हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। इसमें से सत और चित्त का जो अंश है, सत का अंश और चित्त का अंश। सत क्या है? अविनाशी तत्व का नाम सत है। और जो अविनाशी तत्व है वही ज्ञान स्वरूप है, वही प्रकाशित होता है। तो सतपना और ज्ञानपना ये दोनों किससे मिल जाते हैं? बुद्धि वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति से सत और चित्त का अंश संयोग। संयोग माने मिलता है। कैसे मिलता है? अविवेक पूर्ण ढंग से। विवेक पूर्ण नहीं, अविवेक। हाँ। और जब मिल जाता है तो एक भाव जो है आपके अंदर पैदा हो जाता है। तो क्या है? मैं जानता हूँ। ये आपके भीतर से जो जाननापना निकल रहा है ना, मैं जानता हूँ, ये इसी प्रक्रिया के अधीन निकल रहा है। न तो बुद्धि में जानना पना है और न चेतन में जानना पना है। देखिए ये जानने पने ने जो जन्म ले लिया है, 24 घंटे उसी भजन में लगे रहते हैं। मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, एक ही बात है। मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इस भाव की उत्पत्ति कैसे पैदा हुई? इसी का नाम ग्रंथि है। जड़ चेतन है, ग्रंथि पड़ गई। सतकांश चित्तकांश किससे मिला? बोध वृत्ति से संयोग। संयोग हुआ नहीं, संयोग होता ही नहीं। चेतन का जड़ से कभी संयोग नहीं हुआ। लेकिन संयोग हुआ तो क्यों हुआ है? अविवेकेन, अविवेक से हुआ है। विवेक नहीं है हम लोगों को। जानमिति प्रवर्तते, तो एक नई चीज का उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गया। वो क्या है? मैं जानता हूँ। अब यही बोलोगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। सब कुछ ये जानना पना जो तुम्हारी बुद्धि में आया वो खाली बुद्धि में नहीं आया, अविवेक से। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण तो वही है जो कई बार हम दे चुके हैं। लोहा को और आग को इकट्ठा रख दो तो आग के गुण लोहे में आ जाते हैं और लोहे के गुण आग में। अविवेक से
कभी लोहा आग नहीं हो सकता, हो जाएगा? नहीं वो अग्नि कभी लोहा नहीं हो सकती, नहीं परंतु अविवेकपूर्ण ढंग से परस्पर अनन्यो अध्यास हो जाता है और हम कहने लगते हैं जो बिल्कुल झूठ है। मैंने कई बार बताया, खुरपी पिटाने गए तो खुरपी उसने जो है पीट के रख दी, तो हमारे सामने तो पीटी नहीं थी। हम पहुँचे, मैंने पूछा पिट गई? पिट गई। वो रखी, उठा लो, तो मैंने पकड़ लिया उसको। अब ये दोनों उंगलियां जल गई। जब भी कोई पूछता था कि आप कैसे जल गए, तो हम जवाब देते थे खुरपी से जल गए। अब खुरपी में ज्वलनशीलता का, उष्णता का, प्रकाशकता का कोई गुण है ही नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी उसने जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि अविवेकपूर्ण ढंग से मैंने आग के गुण जो है खुरपी में देख लिए। अब कोई तवा है, अब उस तवे को अग्नि में डाल दिया, ठीक, तो वो लाल लाल हो गया, गोलाकार, एक लाल गोला हो गया। तो हम कहते हैं कि अग्नि का गोला है। अग्नि का गोला है कि तवा है? वो तवा है या अग्नि का गोला है? तवा तवा है, लेकिन दिख क्या रहा है? अग्नि का गोला। अग्नि का गोला। तो अग्नि के गुण तवा में आ गए और तवा के गुण अग्नि में चले गए। ये होता कैसे है कि अविवेकपूर्ण ढंग से। विवेकी आदमी ये समझता है कि लोहा लोहा रहेगा, अग्नि अग्नि। ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत में यही बात है। हमको ये अविवेक हुआ है अपने जानने बने का, इसलिए हमने एक नई चीज़ पैदा कर ली है, मैं जानता हूँ। इसी का नाम अहंकार है। ये अहंकार रूपी धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक शांत स्वरूप सीता का वर्ण हो नहीं सकता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन है। तो आत्मा जो है सच्चित आनंद है, इसमें जानना तो कुछ है ही। सच्चित आनंद में जानना क्या है? ये तो मेरा स्वरूप ही है जो मौजूद है। अब जो जाननापना खड़ा हुआ है वो अविवेक से हुआ है। बुद्धि की वृत्ति के अविवेकपूर्ण संयोग से जीव एक बड़ी भारी उलझन में फंसा हुआ है। उलझन में फंस गए। इसी को कहा गया है, रामायण बड़े गहरे अर्थ हैं रामचरितमानस के। ये रामचरितमानस के विद्वान समझते रहें कि हम विद्वान हैं। जब तक गुरु की शरण में नहीं आओगे ये विद्या हासिल होने वाली नहीं। क्या कहा गया है वहाँ रामचरितमानस में? क्या कहा गया है? इसी को भूम परतवा आवर पानी। अब ये तुम्हारा दृष्टांत जो दिया गया है वो सिद्धांत में लागू नहीं हो पाएगा। दृष्टांत क्या दिया गया है कि बूंद ऊपर से स्वच्छ आती है और नीचे धूल में मिलकर के कैसी हो जाती है? गंदी हो जाती है। वहाँ इतना दृष्टांत दे दिया, वहाँ ये समझाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। क्या ये स्वरूप कभी गंदा होता ही? कभी नहीं गंदा होता। ये गंदगी किसने पाली है? अविवेक ने। जब तुम्हें अपने स्वरूप का विवेक नहीं होता तो अविवेकपूर्ण ढंग से जब तुम स्वरूप की कल्पना करते हो तो उसमें मिलावट आए। अविवेक का शिकार हो गए हो। और ये अविवेक कब से है? कि अनादिकाल से।
कोई कल से नहीं है, परसों से नहीं है, इसी जन्म से नहीं है, अनादिकाल से है। अनादिकाल क्या होता है? ये भी बड़े गहरे अर्थ में जो शब्द है, अनादि, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हो। तो अनादिकाल क्या होता है? काल उत्पन्न ही नहीं हुआ, काल उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन हम काल के वश में रहते हैं। हम काल के वश में हैं कि काल हमारे वश में है? आपका अनुभव क्या कहता है? हम काल के वश में। अच्छा, समय काट रहे हो, हम लोग समय काट रहे हैं। समय को काटने की क्षमता है आप में? नहीं। समय हमको काट रहा है। ये मैंने घटना कई बार सुनाई। एक बार गुरुदेव भगवान स्वामी योग पुरुष जी ट्रेन में बैठे चले जा रहे। एक सेठ आता है और उनसे कहने लगता है कि महाराज जी कुछ सुना। पहले तो उसने परिचय दिया, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरी इतनी दुकानें, इतने मकान, इतना ये वो प्रॉपर्टी सब बताई, इतने लड़के, इतनी बहुएं। फिर बाद में कहने लगा, अब संत लोग तो चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं तुम्हारी बकवास। हाँ, रामायण भी सुनाए, गीता भी सुनाए, सब कुछ सुनाए। हम लोग ये समझते हैं कि ये महात्मा लोग होते हैं ना, जो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, कपड़ों से वास्ता नहीं है। महात्मा कौन है? साधु कौन है? जो साधे हर की बात। अब वो जो है इस वेश में भी हो सकता है, भगवा वस्त्र भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं। एक संत को महाराज जी ने तो काले वस्त्र पहना दिए, और वो साधु था, अच्छा साधु था, काले वस्त्र पहना दिए कि तुम कुछ दिन काले वस्त्र पहनो। तो वस्त्रों से नहीं कुछ होता है। तुम अपने आप को देखो कि तुम हो क्या। तुमको जो है घर गृहस्थी में मज़ा आता है या घर गृहस्थी से आपको अरुचि है, ये देखिएगा तो भीतर से आपको पता चल जाएगा। तो त्यागपूर्ण जीवन जीने वालों को, जो भोगी पुरुष होते हैं, आप प्रैक्टिकल कर लेना, हमारी बात मानना। भोगी पुरुष जो धनवान हैं, बलवान हैं, कीर्तवान हैं, जरा उनसे बातचीत करके देखो, वो तुम्हारी अक्ल को, चाहे तुम कितने भी सत्संगी हो, तुम्हारी अक्ल को दो कड़ी का नहीं समझते। नहीं समझते। जी हाँ, बात करके देख लें। नहीं, कल क्या क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि उनके ऊपर तामस छाया रहता है, और वो तामस कभी भी सच्ची सोच पैदा होने ही नहीं देता। तो बोले महाराज जी कुछ सुना तो टाइम कटेगा। अब ट्रेन में बैठा आदमी और कहेगा क्या? साधु की जो है वास्तविकता को तो समझ नहीं पाते। महाराज जी चुप रहे, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा तो फिर वो बोलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा सेठ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, अब मेरी भी आप सुन लो। समय काटने की बात आप कह रहे हो, तो आपका समय आपके बहू में लड़के नहीं काट पाए, काट दिया। आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें नहीं काट पाई आपका समय। आपकी योग्यता आपका समय नहीं काट पा रही। तो ये समय कटवाने की चेष्टा में क्यों लगे हो?
समय ही आपको काटे जा रहा है, इस पर थोड़ा विचार कर लो। कहाँ चला गया लड़कपन, काल खा गया तुम्हारे देखते देखते, तुम सजग हो पाए? भोगों में लगे थे, भोगों में ही लगे रहे। जवानी खा गया काल, सजग हो पाए? बुढ़ापे को भी काल खा रहा है। तो काल हमें काट रहा है कि हम काल को काट रहे हैं? बस कहोगे जवान से, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। समय को तुम व्यतीत कर रहे हो कि समय ने तुमको पूरा जो है व्यतीत कर डाला? विचार करो इस पर। इसलिए समय के प्रति सजग रहना है आपको, तो अपने आप को देखना शुरू करो। और अपना आपा देखने के लिए ही ये वेदांत दर्शन है और कुछ भी नहीं। तो कहा जा रहा है कि अनादिकाल से जो काल पैदा ही नहीं हुआ, हाँ, उस काल के अधीन ऐसा अविवेक हो गया है। अविवेक होने से ही काल और तुम अलग हो गए हो। और नहीं तो उसी रामचरितमानस में शायद 2 महिलाओं ने अपने अपने पति को ये सबक दिया कि जिससे तुम उलझने जा रहे हो, नाथ ना राम नहीं नर बाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल को भी खा जाता है उसका नाम आत्मा है। अब वो आत्मा केवल राम के ही पास नहीं है, केवल लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ही पास नहीं, तुम्हारे पास भी है। फर्क क्या है? उनको अपनी आत्मा के विषय में पता है तो हमें कुछ पता है, बस यही फर्क है। जिसे पता नहीं है वो परवश है, जिसको पता है वो सबस है। इसलिए वो चौपाई आई है, परवश जीव सुवस भगवंता। जीव अनेक एक श्री, हमारी तुम्हारी सबकी आत्माएं नहीं हैं, एक आत्मा है, एक। इसका अनुभव नहीं हो पा रहा। मैं जानता हूँ, इसका अनुभव हो रहा है। अब सब लोग मैं जानता हूँ सब कुछ अलग अलग जानते हो कि एक ही बात जानते हो? ये अविवेक से और अनादिकाल से ऐसा है। अनादिकाल से मतलब अविवेक। यहाँ इस श्लोक में अविवेक की बहुत बड़ी व्याख्या है। हम अपने को अविवेकी नहीं देख पा रहे, इसलिए विवेक पैदा नहीं हो रहा है, विवेक जग नहीं रहा है, तो है अविवेकी। विवेक का मतलब क्या होता है? जैसी चीज है वैसी ही देख लेना, दोनों तरफ। नासी को नासी देख लेना, अविनाशी को अविनाशी देख लेने का नाम क्या है? विवेक। कोई विवेक तब मोह भ्रम भागा। तब रघुवीर चरण धन। तब तक आपको जो है चेतन तत्व से प्रेम नहीं हो सकता जब तक विवेक नहीं जागा है। विवेक जगाए बिना तुम कुछ भी जो है साधनाएं करते रहो, हाँ, तुमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए विवेक जगाओ। संसार जो है वो क्या है? बुद्धिजन्य है और परमात्मा बुद्धिजन्य नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि से, न प्रवचन से, न मेघा बुद्धि से, न और किसी तरीके से परमात्मा को जाना जा सकता है। उसको जानने के लिए तो उसी की शरण में आना जरूरी है। और उसकी शरण
मतलब सीधा है, चाहे तुम उसमें जो है वकालत कितनी भी करो, गुरुदेव की शरण, सतगुरुदेव भगवान की शरण, क्योंकि उनको उस मैं का पता है जिस मैं में कोई गांठ नहीं है, और हमें उस मैं का पता नहीं है। मैं का पता तो हमें भी है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने को मैं ना कहता हो, सब मैं ही मैं तो चल रहा है, लेकिन असली मैं का पता है किसी को? मैं के आगे मैं खड़ी, मैं ही गई लुकाए, आगे की मैं जब हटे तब सच्ची मैं दे दिखाए। तो अनादिकाल से मैं जानता हूँ इस अज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि चावल के साथ छिलका, जब भी चावल पैदा हुआ छिलके से लिपटा हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चावल पर छिलका बाद में लपेटा गया हो, ऐसा हुआ? तो हम भी जाने कितने जन्म ले चुके, परंतु जो है शरीरों सहित। और आत्मा कैसी है? आत्मा शरीर रहित है। कैसी है? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अवस्थाओं से रहित है। जो अवस्था तुम्हारी है वो अवस्था अविवेक से बुद्धि की होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, ताते सदा शिवो। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? अवस्थातीत, कालातीत, शरीरातीत। हम अशरीरी हैं, हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। देह को जो है अपना मानना देही होना नहीं है। देह की नश्वरता को देख लेना और अपनी शाश्वता को समझ लेना ही देही होना है। तो छिलका जब तक है, हाँ, तब तक चावल नहीं है, तब तक उसका नाम क्या है? धान। और धान बोओगे तो धान ही जमेगा। यद्यपि भीतर है, रहस्य देखो, भीतर क्या है? चावल। लेकिन आपको चावल प्राप्त कब होगा? जब छिलका हटा दो। बिना छिलका हटाए, और देखो एक बार छिलका हटा दिया और चावल प्राप्त हो गया, अब उस चावल को धान बनाने की किसी की ताकत नहीं। चावल धान बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से एक बार तुम ठीक ढंग से गुरु की शरण में आकर के अपने स्वस्वरूप को देख भर लो। कैसे देखोगे? क्या तरीका है देखने का? पहले उसको देखना है, इसको जो छिलका है। और छिलके हैं तुम्हारे तीनों शरीर, पंचकोश, ये सब क्या हैं? छिलके। अब इन छिलकों को देख देख करके विवेक पैदा करो, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं। जब ये विवेक आपको पैदा हो जाएगा तो फिर जो बचेगा वो कौन है? छिलकों से रहित, शरीरों से, अवस्थाओं से, कालों से रहित जो बचेगा वो कौन है? क्या वो मैं नहीं हूँ? बस यही वेदों की घोषणा है। वेदों के 4 महावाक्य जो है यही सिद्ध कर रहे हैं कि तू कभी जीव न था, न है, न कभी होगा। लेकिन जब तक ये भ्रांति तुमको बनी रहेगी तब तक अनादिकाल से तुम जीव ही थे, जीव ही हो, जीव ही रहोगे, चाहे हजारों जन्म ले लो।
बात समझना पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम अकेले किसी को जान ही नहीं सकते। जब तुम अपनी आत्मा को आत्मा करके जानोगे तो और किसे जानोगे? हैं? तुम्हारे पास जानने को है कौन? तो इसलिए आत्मा में जानना है नहीं, और बुद्धि में जो है जड़ता है। बुद्धि किसी को जान नहीं सकती, लेकिन अविवेक पैदा कर लिया। उसके गुण किसके? अग्नि के। तवा में आ गए और तवा के गुण अग्नि में आ गए, और मिल मिलाकर के गांठ लगा ली, और कहने लगे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ, ये सबसे बड़ा खतरनाक जो है विषय है। इसलिए ये जान जान करके जानना बंद करो। जान जान करके, वैसे ही अंधविश्वास से नहीं, हाँ हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ, वो जानने में लगे ही पड़े, नहीं लगे पड़े। विचार करना पड़ता है कि नहीं? अब विचार करने के लिए जो है अंतःकरण चाहिए, कि बिना अंतःकरण के विचार कर लो। तो विचार कर करके तुम इन सबको क्या देखो? नगण्य देखो। ये कुछ भी है नहीं। ये बाहर का संसार तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारे पास भी तुम्हारे शरीर नाम की कोई चीज़ है नहीं। अनुभव करना पड़ेगा। अकेले सुनते नहीं। आप देखो, जब तुम सुनते हो तब अकेले सुनते हो कि कानों के द्वारा सुनते हो? जब तुम देखते हो तो अकेले देखते हो कि आँखों के द्वारा देखते हो? जब तुम छूते हो तो अकेले छूते हो या त्वचा के द्वारा छूते हो? तो जो इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, उन इंद्रियों के धर्म को तुमने ग्रहण कर लिया है। अब मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जानता हूँ। है भ्रांति कि नहीं? दूसरे के धर्मों को अपने धर्म समझ लेना, यही अविवेक है। इसी का नाम क्या है? अविवेक। देखो कैसे ये धर्म जो है एक के दूसरे में चले जाते हैं। शादी होती है एक पुरुष की, वेदांत है इसमें। तुम अपनी जिंदगी से वेदांत नहीं पढ़ रहे, किताबें चाटते रहते हो। किताबें चाटने से कभी किसी को बोध नहीं हुआ। हाँ, किताबों का महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों का महत्व नहीं है, लेकिन किताबों के जरिए जरा जिंदगी को पढ़ना सीखो। शादी होती है दो स्त्रियों की आपस में, लेकिन कलयुग इतना छा गया है, कलयुग की इतनी कालिमा छा गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय देने लगे हैं समलैंगिक विवाह। अब बोलो ये साले अज्ञानी हैं? ये कौन है कि ज्ञानी हैं? लेकिन तुम उनकी थोड़ी चूमते हो। सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसकी अकल मारी गई है, जो समलैंगिक विवाह का कानून बना रहा है। हो सकते हैं समलैंगिक विवाह? नहीं। तो फिर उस कानून को मान्यता कैसी? लेकिन क्या तो कलयुग है, यहाँ बोलने की जो है क्षमता किसी में है ही नहीं। सच बोलने की, झूठ बोलने में तो माहिर हो, झंडा लेके निकल पड़ो। हाँ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये क्या संघर्ष करेंगे? जो खुद ही डूबे मरे जा रहे हैं, क्या संघर्ष करेंगे? नेताओं ने देश बर्बाद कर दिया, क्या संघर्ष करेंगे? लेकिन नहीं, अभी आने दो चुनाव, सबकी पोल खुल जाएगी। वो पोल बता दूं, थोड़ा सा विषय हमारा नहीं है।